देवादिदेव 1008 मुनि सर्वतनाथ भगवान के चार प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक समन वीर सागर जी मुनि महाराज की समस्त मुनि संघ की वंदनीय आर्यिका संघ की। आज का यह कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से संपन्न हो रहा है। अपने लिए हर व्यक्ति बहुत कुछ बना लेता है, प्रभु के लिए बनाने वाले बहुत विरले होते हैं। अभी जहाँ वेदी प्रतिष्ठा में जिस वेदी के ऊपर श्री जी को विराजमान करना था, सर्वप्रथम उस वेदी में एक बीजाक्षर का लेखन किया गया और वह श्री बीजाक्षर लिखा गया। जब दीक्षा होती है, दीक्षा देने वाले गुरुदेव जब उस दीक्षार्थी को दीक्षा देते हैं तो उनके मस्तक के ऊपर, हथेली के ऊपर भी श्री बीजाक्षर का ही अंकन करते हैं। श्रावक को क्या चाहिए अपनी जिंदगी में? श्री के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक यह भी अर्थ होता है पैसा, लक्ष्मी, और श्री से अंतरंग लक्ष्मी भी। तीर्थंकर भगवान उस श्री के ऊपर विराजित हो जाते हैं, श्री से संपन्न हो जाते हैं। तो जो अपनी बाहरी श्री को अर्पित करता है, समर्पित होकर के, उसे ही अंतरंग श्री की प्राप्ति होती है। बाहरी लक्ष्मी, बाहरी धन वैभव तो अनेकों के पास होता है, किसके पास नहीं है? हर एक व्यक्ति के पास है। लेकिन हर व्यक्ति अपने उस द्रव्य का उपयोग, उस धन का उपयोग सिर्फ अपनी खुशियों के लिए ही करता है, पंचेंद्री के विषयों के उपभोग के लिए ही करता है। और किस लिए करते हैं? विरले लोग होते हैं जो अपने को गौण करके, शरीर को गौण करके आत्मा के बारे में सोचने वाले होते हैं। हाँ, श्रावक हो सकता है आत्मा के बारे में विचार नहीं करता होगा, लेकिन वह भगवान के बारे में विचार करता होगा। तो जो प्रभु की भक्ति के लिए तत्पर हो जाता है, वह इनडायरेक्ट अपने ही आत्मा को पाने के लिए ही पुरुषार्थ करता है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान जो अंतरंग गुणों से संपन्न हो गए हैं, जिन्होंने आत्मा के उन शाश्वत गुणों को पा लिया है, उसकी दृष्टि में वे प्रभु आ गए हैं, प्रभु का सुख आ गया है, प्रभु की संपन्नता आ गई है, प्रभु के गुण आ गए हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत विशेष बड़ी बात मानी जाती है। हमारी दृष्टि में गुण आ रहे हैं। तो आप लोगों ने जो भाव बनाए प्रभु को ऊंचा आसन देने का, प्रभु को वेदी देने का, प्रभु को एक सुंदर स्थान देने का, आपने प्रभु के लिए नहीं किया है। किसके लिए किया है? अपनी आत्मिक श्री को उद्घाटित करने के लिए। लक्ष्य वही रखना। और बाहरी श्री, बाहरी धन वैभव तो बाय प्रोडक्ट होता है, वो हाथ का मैल होता है, वो अपने आप मिल जाता है। प्राय एक गलती श्रावक गृहस्थ लोग कर जाते हैं, अपने लक्ष्य में वो सिर्फ बाहरी श्री को ही रखते हैं, है ना? क्योंकि आप सबका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, यही उद्देश्य है ना? यहाँ जितने बैठे हैं इनमें से किन का उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है? अच्छा, किन का उद्देश्य सुख को पाने का है, आंतरिक शांति को पाने का है? दुनिया में वर्तमान में सुख और शांति पाने का उद्देश्य बहुत कम लोगों का होता है। हर व्यक्ति का उद्देश्य सुख सुविधाओं को पाने का होता है।
कहोगे आप कि मुझे सुख पाना है, लेकिन पूरा पुरुषार्थ जो है सुख की सुविधाओं को जुटाने में लगा रहता है। अब सुख की सुविधाएं किससे मिलेंगी? तो पैसे से मिलेगी। तो इसलिए वो दिन रात पैसा कमाने में लगा है। अजमेरा जी का यही हाल है ना। हाँ, वो दिन रात भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? तो पैसे कमाने के लिए। जब व्यक्ति को सिर्फ पैसा पैसा बाहरी श्री नजर आने लगती है तो वो अपने लक्ष्य को भूल जाता है, अथवा वो उसकी ओर दृष्टि कर ही नहीं पाता है। थोड़ा सा बस एक दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। दृष्टि में बाहरी नहीं भीतरीपना होना चाहिए, उसे पाने की ललक होना चाहिए। बाहरी वस्तु अपने आप मिलते चले जाती है, और यदि दृष्टि सिर्फ बाहरी श्री की ओर होगी तो जिंदगी ऐसे ही व्यतीत हो जाएगी, बीत जाएगी। पता भी नहीं चलेगा कब आयु समाप्त हो गई, कब शरीर बूढ़ा हो गया। और जब शरीर बूढ़ा होगा उसके बाद आपने कुछ कमाया भी तो वो भोग करने के काम आने वाला नहीं। छोड़ करके जाओगे दूसरों के लिए, छोड़ करके जाओगे बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। कितनी विचित्र बात है। आज का इंसान जिंदगी भर दौड़ता रहता है, भागता रहता है, मेहनत करते रहता है, दिन रात एक कर देता है। उसे ना भोजन खाने की सुध है, ना पीने की सुध है, ना अपने शरीर की अरेस्ट की सुख की सुध है, कोई सुध नहीं होती है। और वो ये सोचता है कि मैं पहले अच्छा खूब जोड़ लूँ, इकट्ठा कर लूँ, और एक एज के बाद आराम से सुख को भोगूंगा। यही सोचता है ना व्यक्ति। एक उम्र हो जाए और एक उम्र के पश्चात इतना तो एकत्रित हो ही जाए, फिर कोई चिंता ना हो। पर वो एकत्रित करता चला जाता है, करता चला जाता है, और वो इतना दौड़ता भागता है कि एक प्रकार से उसी का कीड़ा बन जाता है। किसका कीड़ा बन जाता है? नोटों का कीड़ा बन जाता है। नोटों में कीड़े होते देखा कि नहीं? कागज को यदि रखा जाए बहुत समय तक, उसे पलटाया ना जाए तो उन गड्डियों में भी कीड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, कागज के कीड़े। तो वो जो है बहुत छोटे हैं, सफ़ेद से रंग के हैं, आंखों से नहीं दिखते, लेकिन एक कीड़ा वो स्वयं बन जाता है। वो 24 घंटा उसी के चारों ओर घूमते रहता है। नहीं घूमते रहता? और सबकी प्राय यही हालत है। वह उसी के कीड़े बन करके अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, और ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम कीड़े की पर्याय के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो मनुष्य मनुष्य होकर के कीड़ा बन कर के जिंदगी व्यतीत कर देता है। तो ऐसी जिंदगी भी तो नहीं होना चाहिए ना। यदि दृष्टि में वो प्रभु के श्री संपन्न वाली स्थिति आ जाए, वे गुण आ जाए, तो वो सबसे अद्भुत मानी जाती है। चाहना ही है तो उस श्री को चाहो ना, जो मिलने के बाद कभी छूटे ना। उस लक्ष्मी को चाहो, उस धन संपदा को चाहो, जो प्राप्त होने के बाद कभी आपसे दूर ना हो। चाहना हो तो उसे चाहो कि आप भी उससे दूर ना हो। या तो वस्तु छूट जाती है अथवा भोक्ता छूट जाता है। या तो सुविधाएं छूट जाती हैं अथवा व्यक्ति ही चला जाता दुनिया से। आपने कमाया, जीएसटी की रेट पड़ गई, वो धन चला गया, चोरी हो गई, वो चला गया। तो कुछ समय कुछ लोगों के जीवन में ये स्थिति होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने खूब जोड़ा, खूब कमाया, जब भोगने की बात आती है तो वो स्वयं इस दुनिया से चले जाते हैं, अथवा जीवित भी रहते हैं तो शरीर इस योग्य नहीं रहता है कि खा सके, पी सके, एंजॉय कर सके। ये स्थिति शरीर की हो जाती है। तो इतना पुरुषार्थ, इतनी मेहनत, इतनी भाग दौड़, इतना जीवन भर के सब कुछ किया, लेकिन जब फल पाने की बात आई तो फल किसे मिला? आपको तो मिला नहीं। तो फिर ऐसी मेहनत भी किस काम की? मेहनत वो होना चाहिए यदि हम कुछ कर रहे हैं तो उस फल का उपभोग भी कर पाएं। थोड़ा सा इस दृष्टि को अपने भीतर लाने की आवश्यकता है। प्रभु श्री के ऊपर बैठते हैं, और जो श्री संपन्न उन प्रभु की भक्ति करता है, दर्शन करता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है,
तो अपने आप उसे श्री की प्राप्ति हो ही जाती है। आचार्य भगवंतों ने भी बड़े सोच विचार करके जब भी प्रतिमा की स्थापना होती है वहाँ पर ये कार्य बतलाया है, बहुत चिंतन करके रखा है, क्योंकि जो श्रावक होता है उसे श्री की ही आवश्यकता है और किसी की आवश्यकता तो है नहीं। तो आप यदि इन श्री संपन्न प्रभु के दर्शन भी अच्छे से करने लगो, इनके लिए समय निकालने लगोगे, तो इतना पुण्य संचय कर लोगे, इतना जोड़ लोगे कि बहिरंग लक्ष्मी अपने आप आते चले जाएगी और वह आपके लिए सुख सुविधाएं देते चले जाएगी। हम ये भी नहीं कह रहे कि श्री की आवश्यकता के लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। अर्थ पुरुषार्थ श्रावक को आवश्यक है, बिना उसके वो जिंदगी अच्छे से जी नहीं सकता। लेकिन वह अर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति में अंतरंग कारण कौन सा है, यह भी अवश्य सोचना चाहिए। यदि यह दृष्टि आ गई तो समझना आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी भी व्यवस्थित हो जाएगी। आप अर्थ पुरुषार्थ के लिए भी समय निकालोगे, दुकानदारी भी करोगे, बिजनेस भी करोगे और साथ में अपने लिए भी, स्वयं के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल पाओगे और आत्मा के लिए और गुणों के लिए भी कुछ चिंतन कर पाओगे। तो इस बात को अपने मानस पटल पर लेकर के आना। आज तक की आपकी दौड़ भाग क्या पाने की रही है? ऐसा नहीं है कि महिलाओं की नहीं रही, महिलाओं की भी वही रहती है, क्योंकि अंदर से प्रेरणा देने वाली तो महिलाएं रहती हैं। भाग दौड़ कराने वाली कौन रहती है? डिमांड तो उन्हीं की रहती है, इच्छाएं उन्हीं की रहती है और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुष वर्ग फिर लगे रहते हैं। तो महिला चाहे, स्त्री चाहे, तो घर को क्या बना सकती? स्वर्ग। और वो चाहे तो नरक। तो आप लोगों ने अपने घर को क्या बनाया है? स्वर्ग बनाया है। यदि स्वर्ग बनाया होता तो पुरुष वर्ग यहाँ नजर आते सारे के सारे। वो भी आपका सहयोग करने के लिए यहाँ पर साथ में तो रहते हैं। थोड़ा सा आप यह भी सिखलाने की कोशिश करो, क्योंकि घर की सुख शांति, घर की प्रगति, घर के वातावरण की शुद्धि, घर का सब कुछ जो संस्कार का स्थिति जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ उन महिला वर्ग के ऊपर आधारित होती है। तो ये भावना भी उनके भीतर जगाना सीखना चाहिए। यह पुरुषार्थ भी अवश्य करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। श्रावक का कल्याण बिना निमित्त के कभी नहीं हो सकता है। तो आचार्य भगवंतों ने बहुत सोच करके, विचार करके श्रावकों के लिए उन प्रभु को दिया, प्रभु को बनाने की विधि बनाई, प्रभु को स्थापित करने की विधि बताई। और वो ये जानते थे कि जब तक आपको वो न मिले तो आप इनके पास आओगे भी नहीं दर्शन करने के लिए। बस ये आज बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप प्रभु के दर्शन करने के लिए मंदिर में आओ तो प्रभु को इन भावों से देखना, मेरी जो आकांक्षाएं हैं इनके पास सब कुछ था, क्या कमी थी? कुछ भी कमी नहीं थी, फिर भी वह उससे तृप्त नहीं हुए, उसे छोड़ करके चले गए। तो इसका अर्थ है दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो इससे भी कुछ अलग होता है, अतिशय सुंदरता को लिए होता है, कुछ अलग ही वैभव को लिए हुए होता है। तभी तो उन्हें इसमें रास नहीं आया और वो किसी तलाश में, दूसरी तलाश में लगे हुए थे। तो एक आकांक्षा अपने भीतर यह भी पैदा करने की कोशिश करने वाली होना चाहिए कि अभी तक तो हमारी यात्रा, अभी तक तो हमारी दौड़ बाहरी लक्ष्मी, बाहरी श्री की रही है। वह पल कब आए जीवन में कि हम उसके बारे में भी विचार कर सकें, क्योंकि जब तक यह विचार भीतर से पैदा नहीं होगा, व्यक्ति के मन में वो अंतरंग की तीव्र इच्छा भी, वह तीव्र इच्छा का भाव भी पैदा नहीं होगा। सारी शुरुआत उसी विचार से होती है, उसी थॉट प्रोसेस से होती है। इसलिए इसी बात को समझो, ये प्रभु आपके लिए सब कुछ देने वाले हैं। बस थोड़े से शांति से इन प्रभु को देखने की कोशिश करना, उनकी उस वीतरागी मुद्रा को, प्रशम मुद्रा को, प्रशांत रूप वाली अवस्था को, जो अपने आप में तृप्त हैं, कोई आकांक्षा जिनकी नहीं है, नासाग्र दृष्टि है, सब कुछ होते हुए भी
कोई दौड़ बाहर की नहीं है, यानी इतने संतुष्ट वो हो चुके हैं। और आज का इंसान जो बाहरी जोड़ने में लगा है उतना ही ज़्यादा वो असंतुष्ट है, उतना ही ज़्यादा उसकी तृष्णा और बढ़ते चले जा रही है। थोड़ा सा इस गणित को समझने की कोशिश करना, यानी जब हम सुख और शांति की बात कर रहे हैं, निर्विकल्पता की बात करते हैं, तो वह सुख शांति निर्विकल्पता की दशा बाहरी सुख सुविधाओं से ऊपर हट कर के कहीं कुछ और ऐसा भी होता है उसमें मिलती है। तो वह प्यास, वह ललक जागृत करना सीखो, और वह प्यास इन प्रभु की दर्शन पूजन भक्ति से ही मिल सकती है। उसकी प्राप्ति इन प्रभु के पास आकर के ही हो सकती है। तो इन प्रभु के पास आओगे तो अपने आप बाहर का भी मिलेगा और भीतर का तो मिलेगा ही मिलेगा। बस दुनिया में अधिकांश लोग इस गलती को कर रहे हैं कि वो भीतर की ओर उस दृष्टि को ला ही नहीं पा रहे हैं, अथवा जिन्होंने उस दृष्टि को अपने भीतर पैदा किया उनकी ओर भी वह दृष्टि लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। तो ये प्रभु श्री के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आप इनके जब दर्शन अहोभाव से भर करके करोगे तो आपको बहिरंग श्री यानी बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी भी अपने आप मिलती चली जाएगी। क्योंकि भगवान के पास जो बहिरंग लक्ष्मी होती है वो दुनिया में कहीं नहीं होती है। समोसरण का जो वैभव होता है अतुलनीय होता है, उसकी तुलना कहीं से की नहीं जा सकती। और उसी समोसरण के प्रतीक स्वरूप ये बेदियाँ बनाई जाती हैं। तो ये बेदियों को देख कर के उस समोसरण की ओर दृष्टि लेकर के आना। तो यहाँ तो चमत्कार ऐसा है कि बेदी भी है और साक्षात समोसरण में है। देखो अब प्रभु के समोसरण में किस बात की कमी है? कुछ भी तो कमी नहीं है। आप थोड़ा सा तुलना करके देखना कि उनके पास जो वैभव है उनकी तुलना में आपके पास है क्या है, कितना है। अब इतना वैभव उनके पास है फिर भी कोई ललक बाहर की नहीं है, उनकी दृष्टि अपने में ही है। इसका अर्थ क्या है? बाहरी वैभव हमें सुख नहीं देता है, वह दृष्टि हमें सुख देती है, वहाँ हमें वो तृप्ति की प्राप्ति होती है। तो इनके वैभव को देख करके थोड़े से अपने वैभव की तुलना कर लेना। आपका सिंहासन कितना बड़ा है, आपकी कुर्सी कितनी बड़ी है, आपकी कुर्सी काय की बनी है? सोने चांदी की है? किसी घर में सोने चांदी की कुर्सी? लकड़ी की होगी अथवा सोफा होगा। अब प्रभु की कुर्सी कितनी है? नीलकांत मणि की है, भिन्न भिन्न रत्नों की है, फिर भी वो कितने निर्लिप्त हैं। उस सिंहासन से निर्लिप्त अधर में 4 अंगुल बैठे हैं और आँखों की चिपक करके बैठे रहते, छोड़ने को तैयार नहीं होते। आपके पास कोई छाता लगाने वाला भी नहीं होगा, है कोई छाता लगाता है? अब भगवान के लिए छत्रत्रय लगाने वाले वो देव आ जाते हैं। आपके ऊपर कोई फूल बरसाता है? पत्थर अवश्य बरसाता होगा। भगवान के ऊपर चारों तरफ पुष्प वृष्टि हो रही है। आपकी आगमन में कोई बाजे बजाता है? हाँ, जब मरते हो तो तब बाजे अवश्य बजते हैं। अब उनके लिए दुंदुभी भी, प्रातिहार जो है, करोड़ों वाद्य यंत्र बजाते हैं वे देवता गण। क्या नहीं है उनके पास? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो वैभव हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ सब कुछ है, फिर भी कोई आकांक्षा उनकी नहीं है। और उस वैभव की तुलना में संसारी व्यक्ति के पास रंच मात्र भी नहीं है। और जितना वो पा भी लेता है, कुछ समय बाद या तो उससे वो खो देता है अथवा वह स्वयं को खो देता है। तो इतनी बात कहना चाह रहे हैं आप सभी से। पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन यह सोचो कि जितना पुरुषार्थ, जितनी दौड़ हम कर रहे हैं, उसका फल किसे मिलने वाला है, हमें या अन्य को? और यदि हमें भी मिल रहा है तो कितने समय तक हम उसको उपयोग में लेकर के आ पाएंगे? तो क्यों ना, जब मेहनत करना ही है तो ऐसी मेहनत करो, ऐसा पुरुषार्थ करो, फल मिले तो हमें मिले
और फल मिले, कितने समय के लिए मिले? लंबे समय। लंबे समय से अभिप्राय जो कभी समाप्त ना हो, अनंत काल के लिए। संसारी व्यक्ति का जो फल होता है बहुत अल्पकालिक होता है, अल्प समय के लिए होता है, और वह स्वयं भी इस योग्यता को नहीं रखता कि उसका भोग कर पाए। तो थोड़ा सा बनिया हो, समझदारी का परिचय दो। क्या परिचय होना चाहिए? कि इतनी मेहनत करने के पश्चात हम उस फल को पाएं। तो इन प्रभु के पास आकर, मंदिर में आकर, इनके दर्शन करके, इनके समौसरण को देखकर, उनकी उस वेदी को देखकर, उनके बाहरी वैभव को देखकर थोड़े से अपने उस वैभव से तुलना करने की कोशिश करना। कहीं हम मूर्ख तो सिद्ध नहीं हो रहे हैं? तो अपनी मूर्खता पर थोड़ा सा विचार करना। आखिर हमारी ज़िंदगी ऐसी ही व्यतीत होते चले जा रही है। अब जो कुछ बीत गया सो बीत गया। कुछ ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि हम आंतरिक श्री की ओर दृष्टि लेकर के आएंगे, आंतरिक गुणों की ओर दृष्टि लेकर के आएंगे। बस इस दृष्टि को रखते हुए फिर आप जो भी करोगे वो हमेशा समीचीन होगा, वो भटकाने वाला नहीं होगा, वो आपको सही लाभ देने वाला होगा। तो ऐसे भाव रख कर के इन प्रभु के पास आया करो, इन जिनालय में आया करो, इनकी भक्ति किया करो। ये प्रभु सिर्फ आप लोगों के कल्याण के लिए ही होते हैं, है ना। भगवान किसके कल्याण के लिए होते हैं? क्योंकि वो भगवान जो ओरिजिनल भगवान थे वे तो सिद्धालय में पहुंच चुके। अरिहंत भगवान तभी तो कोई है नहीं। जिनकी मूर्ति आप यहाँ बना करके रख रहे हो, पूजा कर रहे हैं, वो भी संसार में इस अवस्था में नहीं, वे सिद्ध बन चुके हैं, सिद्धालय में हैं, निराकार रूप में हो चुके हैं। फिर भी श्रावक अरिहंत भगवान की बिंब को बना करके स्थापित करता है। इसलिए स्थापित करता है कि वह अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान के बिंब उसे शिक्षा देते हैं। देखो हमारे पास कितना है, फिर भी हमारी दृष्टि में वो कोई भाव नहीं आया, और आप लोगों के पास कुछ है नहीं, फिर भी उससे ऐसे चिपके बैठे हो। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, थोड़ा सा इस बात को सोचना। तो जो गुणों की ओर दृष्टि लेकर के आता है वही व्यक्ति प्रभु से कुछ प्राप्त कर पाता है। तो ये प्रभु हम सब के लिए, आप सब के लिए उस श्री को देने वाले साबित हों। लेकिन तब संभव होगा जब हम इस भाव से उनके पास आएंगे, इस भाव से उनकी पूजन करेंगे। तो जिन्होंने अपने उस बाहरी श्री का सदुपयोग इस जिनालय के निर्माण में किया, समौसरण के निर्माण में किया, वेदी के निर्माण में किया, वे उन चंद लोगों में से हैं जो उस द्रव्य को पाप में ना गंवा करके पुण्य कार्य में, स्वकल्याण और पर कल्याण में लगा रहे हैं। बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया इस कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र में, जहाँ से देशभूषण कुलभूषण भगवान ने केवल ज्ञान भी प्राप्त किया और मुक्ति भी पाई। एक ऐसी विशुद्धि वाला क्षेत्र यहाँ पूरा चतुर्मास हो गया। अभी महाराज जी कह रहे थे 5 महीने हो गए, पता ही नहीं चला। अब कितने दिन है? अभी तो वेदी बन गई है, लेकिन एक कमी रह गई है। एक कमी कौन सी है? आचार्य भगवान के चरणों की छतरी बनना, और वो भव्य से भी भव्यतम बनेगी, बहुत सुंदर बनेगी। दक्षिण में ही आचार्य भगवान जन्मे हैं, तो ये दक्षिण भारत की शुरुआत का ये प्रारंभिक प्रवेश द्वार यदि कोई होता है तो कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र है। दक्षिण में भी जाना हो तो कुंतलगिरी से ही प्रवेश शुरू होता है, और दक्षिण से उत्तर में भी आना हो तो कुंतलगिरी ही प्रवेश द्वार होता है। तो ये मध्यम कड़ी मानी जाती है, दोनों ही के लिए एक प्रकार का जंक्शन होता है। तो इस जंक्शन में जहाँ चारों तरफ से दर्शनार्थी और भक्त आते हैं, तो ये उसी के महान संत आचार्य प्रवर, जिन्होंने सबके लिए, जनता के लिए, मन क्षेत्रों के लिए, जीव मात्र के लिए सबको सब कुछ दिया। अब हमने उन्हें क्या दिया, इस पर विचार करना है। तो ये तो तब पूर्णता मानी जाएगी जब वो आचार्य भगवान की वह वेदी और वह चरण छतरी बन कर के तैयार हो जाएगी। तो फिर जो भी यहाँ आएगा तो उसे लगेगा कि नहीं ये पावन स्थल है। अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।